हेलो एवरीबॉडी। भाई, गणेश चतुर्थी में सबसे पहले मैं गणेश भगवान से ये विनती करता हूँ कि मेरे ऑडियंस के जीवन में प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन हाथ में हो। जी हाँ, लाइक एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी। भाई, हाल ही में सुशीला अग्रवाला केस में जो 29 जनवरी 2020 में एक जजमेंट थी और सारे जितने भी लैंडमार्क जजमेंट थे, गुरबख्श सिंह सिब्बिया, सिद्धाराम सतीलंगप्पा म्हात्रे और भद्रेश विपिन शाह सेठ, इन सब को डिस्कस किया और कई जजमेंट्स को ओवररूल किया। तो इसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। हाँ, पर ये मिसनोमर है कि हम इसको कह देते हैं एंटीसिपेटरी बेल, कि एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट में जैसे कि आपको दिया जाता है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। वैसे सिविल साइड में भी कोई आपको काम करने जा रहे हो, पहले ही आपको स्टे लगा के पैसा बर्बाद करने की नियत से कोर्ट में आ जाए, तो इसके लिए भी एक सिविल का एंटीसिपेटरी बेल है, जिसको मैं कैविएट बोलता हूँ, सेक्शन 148A सीपीसी। इसको हम सीपीसी की सीरीज में देखेंगे। फिलहाल बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1976 वॉल्यूम 4 SCC 572 की जजमेंट को देखते हैं, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भाई एंटीसिपेटरी बेल तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट में जो बेल मिलता है उसको एंटीसिपेटरी बेल कह देंगे। यूपी में तो ये है ही नहीं, वहां एंटीसिपेटरी बेल है की जगह प्री अरेस्ट बेल है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण स्टेट जो है वो सीआरपीसी के चीजों को दंड विविध कर सकती है। लेकिन भाई, बेल तो फ्रीडम से जुड़ा है और प्रीएम्बल से लेकर आर्टिकल 21 तक आपकी फ्रीडम को एश्योर किया गया है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब चैलेंज होती है कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकती, जैसा कि SC/ST एक्ट में भी आपने सुभाष काशीनाथ महाजन और उसके बाद 18A के अमेंडमेंट्स को देखा, और फिर निर्मला वाली जजमेंट में जो क्लैरिफिकेशन आई बॉम्बे हाई कोर्ट फुल बेंच द्वारा, तो उनको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हमारा SC/ST पे आना है, NDPS में आना है, CPC में आना है, तो कई सीरीज अभी आनी है। लेकिन फिलहाल आज एंटीसिपेटरी बेल हम देखेंगे, और जो लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, जो 29 जनवरी 2020 को ही आया। भाई, इस साल तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो दूर कर दिए गए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा दनम्मा और प्रकाश फुलावती की कॉन्फ्लिक्ट को आपके विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ने दूर कर दिया। कंट्रोवर्सी था, उसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से एंटीसिपेटरी बेल पे भी आ गया। अब सेक्शन 67 NDPS पे है। हरी सिंह में आपने देखा कि NDPS में जो मिखेल रेस से कंफ्यूजन आई थी वो भी दूर हो चुकी है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस को, आप इंजॉय करने वाले हैं। पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई, अब मैं वेट कर रहा हूं जो आज हमारे और आपके बीच में एक स्टूडेंट एंटर करेगा, उससे भी तो आपसी मुलाकात करवानी है। हेलो रणछोड़ दास जी। भाजी, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਨੇ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਕਈ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਿਆ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ। ਭਾਜੀ, 1980 ਵੋਲਿਊਮ 2 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फिर 2011 ਵਿੱਚ एक आया सिद्धाराम सतीलंगप्पा म्हात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 वॉल्यूम 1 SCC 694। और पाजी 2016 ਵਿੱਚ आया भद्रेश विपिन भाई सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2016 वॉल्यूम 1 SCC 152। भाई, ये तो थे सिक्के के एक पहलू। कॉन्फ्लिक्ट भी किसके साथ आ गई है, क्योंकि सिद्धाराम सतीलंगप्पा म्हात्रे ने पूरे वर्ल्ड ਦੀ कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस ਨੂੰ स्टडी ਕੀਤਾ और पूरी स्टडी करके ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ, ਸਟੇਟ ਡਿਸੀਸਿਸ ਰੈਸੋ ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰ ਇਨਕੁਰੀਅਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾਰਾਮ ਨੇ, भद्रेश विपिन भाई सेठ ने भी मोहर लाई। पर ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ।
जिन्हों सुशीला अग्रवाल ने भी डिस्कस किया भाई सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1996 वॉल्यूम 1 एससीसी 667 और इसको फॉलो किसने कर लिया केएल वर्मा स्टेट 1998 वॉल्यूम 9 एससीसी 348 सुनीता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 वॉल्यूम 1 एससीसी 608 फिर निर्मलजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2004 वॉल्यूम 7 एससीसी 558 और फिर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड वर्सेस जेजे मानन 2010 वॉल्यूम 1 एससीसी 679 और सतपाल सिंह स्टेट ऑफ पंजाब 2018 वॉल्यूम 4 एससीसी 303। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 भाई 6 जजमेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अपोज में चली गई। वैसे भी सिद्धाराम सतीलंगापा महात्रे ने ओवररूल किया था, लेकिन अब देखें क्या मियाँ की जूती मियाँ के सर तो नहीं पड़ गई। भाई रणछोड़ दास जी आज तो मजा आने वाला है, पर इससे पहले कि आप बताएं मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं क्योंकि ऑडियंस ने ये 3 क्वेश्चन मुझे कहा है कि आपसे पूछूं। पहला, whether the protection granted to a person under section 438 CRPC should be limited to a fixed period so as to enable the person to surrender before the trial court and seek regular bail। भाई क्या ये थोड़े से फिक्स पीरियड के लिए होना चाहिए ताकि वो जो आदमी है जिसने एंटिसिपेटरी बेल लिया है वो ट्रायल कोर्ट के आगे सरेंडर करे और रेगुलर बेल 437 439 के अंदर अप्लाई करे। भाई दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है रणछोड़ दास जी, whether the life of an anticipatory bail should end at the time and stage when the accused is summoned by the court। यानी ਜਦੋਂ कोर्ट ਉਹਨੂੰ पहली बार समन करता है कि पाजी आ रहे हो कोर्ट विच, तो एंटिसिपेटरी बेल की जो मियार है जो जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। और पाजी लास्ट क्वेश्चन तो आपको पता ही है भाई किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गुरबख्श सिंह सिद्धराम और भद्रेश की जो जजमेंट्स है और जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट आए थे सलाउद्दीन केएल वर्मा सुनीता निर्मलजीत एचडीएफसी सतपाल, इनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट में आए तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया। ये 3 क्वेश्चन है। हुन पाजी तुसी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। वेरी गुड मॉर्निंग गुग्गू, आप भी आ गए। अरे चलो अब आप आ ही गए और इतना सुंदर गाना भी सुनाया, तो कंक्लूजन बता दो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ने किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। और हैरी पाजी दे 2 क्वेश्चन तो सुन लिए होने। भाई पहला क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 438 की जो प्रोटेक्शन है केवल फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है या उसका कोई लिमिट नहीं है, और क्या एक बार उसको जब सरेंडर करना पड़ जाए कोर्ट में समन के बाद तो खत्म हो जाता है एंटिसिपेटरी बेल की ताकत, उसकी मियाद, उसका लिमिटेशन। थैंक यू सर। सर मैं ट्राई करता हूँ, मैं गुड्डू भाई हूँ। सर जिस तरह केशवानंदन भारती ने गोलकनाथ और शंकरी और सज्जन की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह से सुशीला अग्रवाल ने फाइनली भद्रेश सिद्धाराम और गुरबख्श की जो कॉन्फ्लिक्ट आए थे बाकी जजमेंट्स के साथ उसको दूर किया। पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि जो प्रोटेक्शन है 438 सीआरपीसी का, भाई वो ऑर्डिनरीली किसी भी पीरियड का मोहताज नहीं है, यानी कि एक्सेप्शन और अपवाद तो क्रिएट किए जा सकते हैं और कोर्ट्स के पास हमेशा पावर होती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लिमिटेड पीरियड का भी देने का। मगर ऑर्डिनरी रूल है कि भाई ये तो कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र की तरह है, ऑल परवेसिव फुल प्रोटेक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और कोर्ट की मर्जी है 437(3) 438 में 2 इन दोनों की कंडीशंस को इम्पोज कर सकती है। इनको एक साथ पढ़ना पड़ता है और केस की ग्रेविटी सीरियसनेस के अलावा ध्यान में रखते हुए कुछ और भी फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं और कोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई किस अप्रूव कोर्ट के पास है। भाई अल्टीमेटली तो जज ही पावरफुल सीट पे होता है और लेजिस्लेचर हर चीज़ विजुलाइज नहीं कर सकती, तो इसीलिए इतना सुंदर सा एक मैकेनिज्म दिया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एंटिसिपेटरी बिल का जिंदगी खत्म नहीं हो जाता जब एक्यूज को समन किया जाता है,
या चार्ज फ्रेम करने के बाद भाई जब तक आईआईटी का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और मतलब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तब तक ये सुदर्शन चक्र की तरह आपको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। हाँ, स्पेशल या पेक्यूलियर फीचर्स जो हैं उसमें तो डेफिनेटली कोर्ट कुछ भी कर सकती है, उसका लिमिट भी तय कर सकती है। बस ये कंक्लूजन है। हेलो भाई, मेरा नाम जितेंद्र पुनियास है। मैं चाणक्य और रणछोड़दासी का नया स्टूडेंट हूँ। भाई आपकी तरह मेरे भी खुरापती दिमाग में आ रहे हैं कि भाई सुशीला अग्रवाल के 10 पॉइंट तीब भी नहीं बोल लिया। भाई उसके लिए तो वॉल्यूम 2 का वेट करना पड़ेगा। A to Z आपको पॉइंट बताए जाएंगे। भाई किस न्यू करा सेक्शन 27 एविडेंस है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, वो उसका क्या रिलेशन है 438 CRPC के साथ। भाई पुलिस ना तो इंटेरोगेशन और कस्टडी चाहिए होती है कि उसकी भाई वेपन ऑफ ऑफेंस को खोजना हुआ है, भाई एंटिसिपेटरी बेल मिल जावे तो किस तरह पुलिस के करेंगी। तो ये सब क्वेश्चन था, आपके डाउट रह गए होंगे भाई साहब। और देवमण उपाध्याय में क्या कहे था, प्रकाश कदम, जयप्रकाश सिंह, भाई अमरमणि त्रिपाठी, भाई ये भी तो डिस्कस हुआ था। तो भाई सारे बातें जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले वॉल्यूम का। बाय बाय टिल देन।